हमने टाइम दे दिया है, 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर जो है तो पे आ जाएंगे। किस लिए टाइम दिया, क्या मांग को लेकर आप? मांग हमारी हमने लिखित रूप में दी है। आपको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि हम कानून के दायरे में अंदर इन जो कानूनी दाव पेच है, ये चक्का जाम ये हल नहीं है। आरोपी जो सलाखों के अंदर है, तो हमने 3-4 तथ्यों के ऊपर जो इनको लिखित में ज्ञापन दिया हुआ है कि एक तो इसको जल्दी से जल्दी जो है कड़ी सजा दी जाए, दूसरा इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो। कानून व्यवस्था जो है वो सारी जगह जो तो इसके साथ जो आरोपी थे और इसके साथी थे, उनको भी जो है वो कटघरे में ला के पूछताछ की जाए और भविष्य में जो जनता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी जो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल तो हम इनके साथ चल रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से जो है हर एंगल से जानकारी कर रहे हैं, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन ये उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हम इस समय अवधि में जो है आगे जो प्रशासित करते हैं, तो हमें इन पर भी विश्वास है। लेकिन अगर न्यायपालिका और जो पुलिस जो मुख्य स्तंभ रहते हैं, अगर इन्हीं पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है जो आप देख रहे हैं इस तरीके से पब्लिक को अपने ही समक्ष जो है फैसला करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जो है शासन प्रशासन से गुहार और पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि कृपया एक की बेटी सबकी बेटी बहन होती है, तो वीडियो ना बनाए और उनकी मदद करें। मदद करके जल्दी से जल्दी चिकित्सा लाभ पहुँचे। जो वीडियो बनाते रहते हैं उन लोगों को मेरा संदेश है, सभी की बहन बेटियां हमारी है, कल को उनकी है। शासन के साथ सहयोग है, हमारा पूर्ण सहयोग है, ये हम भी उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? 1 हफ्ते के बाद हम पुनः आगामी रणनीति बनाएंगे, पंचायत प्रतिनिधि पूरा। अभी तक हमारी पब्लिक जो काफ़ी आने वाली है, लेकिन हमने बोला कि फिलहाल जो हम आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी ये बात होती है ना, सभी सुरक्षा की चली है ना बात। जी सर, वो ठीक है, आपकी बात मानने को ठीक है। दूसरे आदमी को सुरक्षा कहाँ है? 2 बंदे थे, दूसरा आदमी कहाँ है? आप हिमाचल में ऐसे होता नहीं था, नहीं होता है यहाँ पे। लगा उस टाइम छोड़ चली सुसाले को मैं तेरी कंप्लेन थी, तो पुलिस ने कंप्लेन लिखा। पुलिस किस लिए? इसलिए जेल में जाए। बहुत गंदा आदमी थे, समाज में रहने के लायक नहीं है। बता वो समाज में रहने के लायक नहीं है। उस बेटी को ना जानता है ना उस बंदे को जानता है, मगर बहुत नहीं होता काम है वो। इनको कोर्ट तक पहुंचाना हमारा काम है। बिल्कुल सारे तथ्यों वीडियोग्राफी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सर। सारे तथ्य नहीं कैसे होगी, हम उनको तथ्यों को सारे तथ्य कुछ आपके पास कोई विटनेस और भी मिलते हैं आपको सर मेन वीडियोग्राफी इससे ज्यादा बिल्कुल नियमानुसार किया जाएगा। और हमारे सीनियर ऑफिसर के बारे में सारे सभी के ध्यान में बात है, जो भी डायरेक्शन हमारे को सीनियर ऑफिसर की मिल रही है, कोर्ट से मिल रही है, उसको हम उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं। और इसका हमने मेडिकल भी कराया हुआ है, इसका भी कराया। बच्ची हमारे जो इसके पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अभी मॉर्निंग में भी लास्ट नाइट भी उनसे मेरी लगातार बात हुई। अभी उसकी सिस्टर से मेरी पीजीआई में बात हुई और हमारे पुलिस वाले भी वहाँ भेजी है मैंने। और उसका जो आज बोल रहे हैं
ब्लड वगैरह की जरूरत है, अगर सभी लोगों की जरूरत है, अगर उनको ऐसे फोन आता है, किसी फोन आती है तो ब्लड की कोई चिंता ब्लड नहीं, वो प्रोवाइड सारा प्रोवाइड हो जाएगा। उसका ऑपरेशन होगा। हम चाहते हैं कि वो बच्ची ठीक है, उसके हाथ की जो इंजरी है ना हाँ, वो जा रहा काफी गंभीर है। ठीक है, हमारी यही कोशिश है, हम यहाँ भी हमने जितना भी हमारे प्रयास रहे हैं तो बच्ची ठीक हो जाए, ताकि अपनी स्टेटमेंट भी दे हमारे पास कि क्या उसके पीछे की क्या घटना रही है। हमने और आपने तो देखा इंसिडेंट, हम तो मौके पे पहुंच के देखा, हमने तो जब पता लगा कि स्टोरी क्या थी, असलियत उस बच्ची के साथ इससे पहले भी क्या हुआ है, वो कभी इसको तंग करता था, बोलता था, वो तो वो बता पाएगी ना। तो उसकी स्टेटमेंट हम खुद भी लिखेंगे और उस बच्ची की स्टेटमेंट हम कोर्ट में ले जाके भी कोर्ट में भी उसकी स्टेटमेंट कराएंगे, जज साहब के पास कराएंगे, ताकि सच्चाई का पता लगे कि असलियत हुआ क्या था, क्यों हुआ था। और जो अक्यूज है वो हमने पकड़ लिया है, वो कल से पकड़ लिया है, आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे समय पर, जो उसकी परिसीमा काल है उस समय में हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड भी लेंगे और उससे ज्ञान पूछताछ भी कर रहे हैं कि ताकि और को भी ऐसा मैसेज आए कि गलत काम करने के क्या नतीजे निकलते हैं। जो साथ में उनके साथ जो उसका भी कर रहे हैं, तो देखो ना, अब होगा तो सिस्टम से, अब हम उसको वीडियो को देखेंगे, उसके साथ कौन थे इससे पूछेंगे, और जो सजा जिसको जो गलत आदमी उसको सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल ये सब लोगों का हमारा उसको पैसा होता है। तो हमें प्रोविजन ही ऐसा है, जब तक हमारे को इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलेंगे, मतलब तथ्यों को जोड़ेंगे नहीं हम, उसमें हम कड़ी सही चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोर्ट में कैसे हम अप्रूव करेंगे कि ये चीज़ ऐसी घटना हुई थी। उस बच्ची का भी देखेंगे, इसकी प्रेजेंस भी ये देखेंगे। तो एक प्री प्लान हुआ ना सर, दराट लेके आम पब्लिक प्लेस पे दराट लेके घूमना, क्या कानूनी अपराध नहीं है ये? सर उन्हीं धाराओं में अपराध, जब अपराध है तब तो धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज दराट लेके आमतौर पर अब बैग किसी की तलाशियाँ ढूंढ ली जाती ना, अब इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसकी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पालमपुर में पढ़ती हूँ। मैं थुरल की निवासी हूँ। कल एक्चुअली मैं जस्ट पालमपुर में पहुँची थी, तब मैंने दूर से देखा कि एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीट रहे थे कुछ लोग। तो उसके बाद जब मैंने पास जाके पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने एक लड़की को दराट मार दी है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं उस लड़की के पास गई और वो लड़की नीचे बैठी हुई थी और पानी की तरह उसके सर से खून बह रहा था और लड़कों के झुंड में थी वो, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। मैंने उनको बोला हटो तुम लोग पहले, फिर मैंने बोला एक अंकल जी को, अंकल इसको हॉस्पिटल लेके जाते, नहीं तो ये मर जाएगी, क्योंकि उसकी पहले बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो चुकी थी। तो फिर हमने उस लड़की को उठाया और उसके बाद हम उसको सिविल हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी कैसे भी ले गए। मैं खुद पूरी खून से लथपथ हो रखी थी। फिर उसे सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जल्दी जल्दी ड्रेसिंग वगैरह की। फिर जो उनसे हुआ, जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, और उसके बाद हम लोग उनको टांडा रेफर कर दिया उस लड़की को। तो उस टाइम उसका फैमिली मेम्बर उस टाइम कोई भी नहीं था उसके साथ, तो उस लड़की के साथ मैं और अंकल जी गए और फिर हम लोग टांडा उसके साथ गए। फिर वहाँ पे जल्दी से उसे इमरजेंसी में मतलब लेकर गए। फिर वहाँ पे जितना उनसे हो गया, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग, मैं एक बात बोलूँ ना, बहुत लाइट वर्क था उनका। वो पहले पेपर वर्क कर रहे थे, ये नहीं कि पहले उस लड़की को चेक करे। फिर पुलिस वाले नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह, तुम्हें पहले लड़की को तो देखना चाहिए, उनको ये तो होनी चाहिए नॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने जल्दी से उस लड़की की फिर से वो ड्रेसिंग वगैरह खोली, उसके बाद चेक किया, पूरा साफ वगैरह किया, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब हड्डियाँ तक दिख रही थी उसकी, इतना बुरा जख्म था वो, और सर पे भी वही हाल था। फिर उसके बाद पूरा वो साफ सूफ करके उसकी स्टिचिंग वगैरह हुई सर की। फिर उसके बाद उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, मतलब लड़की बच गई। जब आप उस बच्ची को पास गए, जब घटना स्थल पर आप गए, तो वो होश में थी या किस तरह से थी? वो होश में थी, लेकिन उसका मुंह जो था वो ढका हुआ था पूरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी उसके सर से ना, और चारों तरफ वो लोगों से घिरी हुई थी। और लोग जो थे वो सिर्फ दूर से वीडियोस वगैरह बना रहे थे अपने कंटेंट के लिए। ये मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की के पास जाए और उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाए। वो लड़की मर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। इवन वो लड़की, मैं डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चला हुआ है। और वो लड़की KLB की है और वो MA कर रही है। वो इवन मेरे से बड़ी है लड़की। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया उस लड़की को, तो मैंने बोला अभी उस लड़की ने जब घटना के बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको कुछ उसने बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ? वैसे तो वो, हाँ, उसने मुझे एक्चुअली बताया कि क्या हुआ, कि इनका कोई पुराना मसला है। ऐसे तो उसने मुझे यही बताया कि ये जो लड़का है वो इसे काफ़ी मतलब टाइम से परेशान कर रहा था, और इस लड़की ने मना भी किया था, तो लड़के ने नहीं माना होगा। फिर उसके बाद इसके पास कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगी जो इसने एडिट की थी, एडिट करके फिर वो उसने सारी फेसबुक में डाल दी थी, और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी फोटोज मैं तेरे घर वालों को भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, तो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे ये लड़का तंग कर रहा है। उसके पेरेंट्स को इवन सब कुछ पता था। फिर उसके बाद पता नहीं वो मतलब अब घर से इरादा करके आया था कि आज मैंने लड़की को मार ही देना है, काट ही देना है, और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर उसके बाद वो आया। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि उसको यहाँ ग्राउंड से भगाते भगाते लेकर गए थे। क्या कहना है कि इसको हॉस्पिटल में एकदम इलाज नहीं मिला?
नहीं पहले नहीं, पालमपुर में तो जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, फिर उसको टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में वो लड़की को ले गए, लेकिन पहले उन्होंने पेपर वर्क वगैरह चेक किया। तुम पहले लड़की को तो देखो। आप भी गए टांडा? हाँ जी, मैं टांडा गई थी उसके साथ, क्योंकि उसकी फैमिली में आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि लड़का उसको पीछे से चेज कर रहा था, हाँ ये जी। ऐसा लड़की ने बताया? हाँ जी। क्या बोलती है वो? कुछ नहीं बोला था, ऐसे खबरों के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है कि लड़की को वो पहले ये जो अपना ग्राउंड है विक्रम बत्रा ग्राउंड, वहाँ से भगाता हुआ लेकर गया है। वो यहाँ पे पहले यहाँ पे सीन हुआ है, फिर उसके बाद वो उसे भगाता पालमपुर ले गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर वहाँ पे उन दोनों की बहस चल रही थी तो आसपास के लोगों की आंखें क्या बंद थी? क्या उनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? अगर वहाँ पे लड़ाई भी हो रही तो कम से कम उन्हें पूछना तो चाहिए कि हो क्या रहा है। जब उसने दूसरा स्टेप उठाया, बैग से दराट निकाला, उसके बाद लोगों ने एक्शन लिया, उसके बाद भी लोगों ने एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया लोगों ने बस दूर से कंटेंट और वीडियोस ही बनाई है। अगर वहाँ के जो लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो वो लड़की की जो अभी हालत है ना, वो लड़की की हालत नहीं होती। सारे जाते झुंड में जाते, और सबसे बड़ी गलती ये कि लोग जो थे उस लड़की को बार बार ब्लेम किए जा रहे थे। ब्लेम उससे क्या हो रहा था, वो लड़का और गुस्सा हो गया, और ज्यादा गुस्सा हो गया, और उस लड़के ने इतनी बुरी तरीके से उस पर वार किया है ना, तुम माहौल को शांत करने की वजह तो और उसको बढ़ा रही। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रियंका है और मैं थुरल से हूँ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦनीय ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਤੋਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ जितने भी ग्रामीण ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਦੇ क्या बोलना सर, क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? आप हमारी तो मांग यही है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यानी छोड़ा ना जाए इसको। ये जो वो न चाहिए उम्र कैद या फिर सजाए मौत। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं अभी तक नहीं है, क्योंकि वो कोई क्या वायरल हो रही है। इस वक्त आज जेडे इसके साथ दूसरा आदमी जो को पकड़ के लाओ आप, जो उस टाइम वहाँ था ना एक आदमी और रात को इसके साथ वारदात हुई, जो पीछे से इसको मार रहा है, तो वो दूसरा बंदा कहाँ गया? पुलिस वाले उल्टा उसको मार रहे हैं, वो बंदा कौन है? इसको वजह जो तेरे साथ वहाँ था जल्दी से जल्दी एक ही यहाँ रात को हुआ, वो कहाँ है बंदा? सजा होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि पुलिस पूरी गहनता से जांच करे ताकि इसके एसोसिएट जो और थे वो भी पकड़े जाए। आपकी ये मांग है? जो भी इसके साथ थे वो पकड़े जाएं। बढ़िया एक तो आप आज क्या चाहते हैं यहाँ आए? आज चाहते हैं कि DSP साहब बात करे, हमसे बात करे, हम इनसे पूछना चाहते हैं वो बंदे जो थे वो कहाँ है? तो पुलिस का कोई देखो आज आने वाला टाइम तो अब आगे क्या होगा? पुलिस से कोई आश्वासन आपको मिला है आज या कल? रात को 2 दिन आश्वासन दिए ना हमें, पर हम भी बात करेंगे तो पता लगेगा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। हमारी डिमांड है कि इसको बाहर निकालो, पब्लिक के हवाले कर दो, साले को छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे उसने किया हम वैसे देख देंगे उसको। पहले से बेचारे स्कूटी लेके हॉस्पिटल तक आए, कने तीन टांडे तक भी यहाँ की मदद की। बड़ा धन्यवाद है तिन्हां दा, तिन्हां दी वजह से कुछ ना कुछ जे असें जल्दी लाभ मिल रहा चिकित्सा च। लेकिन तिन्हां जनता में एक मैसेज देना चाहता कि भविष्य च ऐसा ना करन, बढ़ी चढ़ के अगे होन। सजा मिलना जानती कने आइंदा कोई और कोई ऐसा काम ना करे भाई, सजा तो मिले। क्या डिमांड लेने आए हो आज? डिमांड हनी ये भी तिस्यो या तो हम पब्लिक दा बाहर कड़ी यहाँ तिस्यो तो ये करते, या तो तिस्यो फिर सजा इसको सख्त सजा मिले। आइंदा कोई आदमी ऐसा गलत काम करने में 100 बार सोचे। नहीं हो सकता हर जगह ना चेकिंग का प्रबंध। हाँ कैमरे का अगला अंदर हाँ 8 साल बाद भी निकला, 10 साल में दोबारा भी बड़ी है बल्ले धमकियां दे रहा। आपको सोच लिया फिर इसे क्या करना चाहिए? टाइम दे दिया
एक हफ्ते का हमने टाइम दिया है। एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर जो है हम सड़कों पे आ जाएंगे। किस लिए टाइम दिया, क्या मांग को लेकर आपने? मांग हमारी हमने लिखित रूप में दी है। आपको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि हम कानून के दायरे में अंदर इन जो कानूनी दाव पेच है, ये चक्का जाम ये हल नहीं है। आरोपी जो सलाखों के अंदर है, तो हमने 3-4 तथ्यों के ऊपर जो इनको लिखित में ज्ञापन दिया हुआ है कि एक तो इसको जल्दी से जल्दी जो है कड़ी सजा दी जाए, दूसरा इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो। कानून व्यवस्था जो है वो सारी जगह जो तो इसके साथ जो आरोपी थे और इसके साथी थे, उनको भी जो है वो कटघरे में लाके पूछताछ की जाए और भविष्य में जो जनता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी जो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल तो हम इनके साथ चल रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से जो है हर एंगल से जानकारी कर रहे हैं, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन ये उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हम इस समय अवधि में जो है आगे जो प्रशासित करते हैं, तो हमें इन पर भी विश्वास है। लेकिन अगर न्यायपालिका और जो पुलिस जो मुख्य स्तंभ रहते हैं, अगर इन्हीं पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है जो आप देख रहे हैं इस तरीके से पब्लिक को अपने ही समक्ष जो है फैसला करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जो है शासन प्रशासन से गुहार और पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि कृपया एक की बेटी सबकी बेटी बहन होती है, तो वीडियो ना बनाए और उनकी मदद करें। मदद करके जल्दी से जल्दी चिकित्सा लाभ पहुंचे। जो वीडियो बनाते रहते हैं उन लोगों को मेरा संदेश है, सभी की बहन बेटियां हमारी है, कल को उनकी है। शासन के साथ सहयोग है, हमारा पूर्ण सहयोग है, ये हम भी उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। एक हफ्ते के बाद क्या करेंगे? एक हफ्ते के बाद हम पुनः आगामी रणनीति बनाएंगे, पंचायत प्रतिनिधि पूरा। अभी तक हमारी पब्लिक जो काफ़ी आने वाली है, लेकिन हमने बोला कि फिलहाल जो हम आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। ये बात होती है ना, सभी सुरक्षा की जली है ना बात। जी सर वो ठीक है, आपकी बात मानने को ठीक है। आप दूसरे आदमी को सुरक्षा कहाँ है? 2 बंदे थे, दूसरा आदमी कहाँ है? आप ही सुरक्षित किसी के हिमाचल में ऐसे होता नहीं था, नहीं होता था यहाँ पे। अगर उस टाइम को मैं तेरी कंप्लेंट थी तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखा, पुलिस किस लिए? वो खानदान भी समाज में रहने के लायक नहीं है, बता वो समाज में रहने के लायक नहीं है। उस बेटी को ना जानता है ना उस बंदे को जानता है, मगर बहुत नहीं होता काम है वो। इनको कोर्ट तक पहुंचाना हमारा काम। बिल्कुल सारे तथ्यों वीडियोग्राफी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सर। सारे तथ्य नहीं कैसे होगी, हम उनको तथ्यों को सारे तथ्य हैं। कुछ आपके पास कोई बिजनेस और भी मिलते हैं आपको सर मेन वीडियोग्राफी इससे ज्यादा बिल्कुल नियमानुसार किया जाएगा। और हमारे सीनियर ऑफिसर के बारे में सारे सभी के ध्यान में बात है, जो भी डायरेक्शन हमारे को सीनियर ऑफिसर की मिल रही है, कोर्ट से मिल रही है, उसको हम उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं। और इसका हमने मेडिकल भी कराया हुआ है, इसका भी कराया। बच्ची हमारे जो इसके पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अभी मॉर्निंग में भी लास्ट नाइट भी उनसे मेरी लगातार बात हुई। अभी उसकी सिस्टर से मेरी पीजीआई में बात हुई और हमारे पुलिस वाले भी वहाँ भेजी है मैंने। और उसका जो आज बोल रहे हैं ब्लड वगैरह की जरूरत है, अगर सभी लोगों की जरूरत है, अगर उनको ऐसे फोन आता है, किसी फोन आती है तो ब्लड की कोई चिंता हम चाहते हैं कि वो बच्ची ठीक है, उसके हाथ की जो इंजरी है ना वो काफी गंभीर है। हमारी यही कोशिश है, हम यहाँ भी हमने जितना भी हमारे प्रयास रहे हैं वो बच्ची ठीक हो जाए, ताकि अपनी स्टेटमेंट भी दे हमारे पास कि क्या उसके पीछे की क्या घटना रही है। हमने और आपने तो देखा इंसिडेंट, हम तो मौके पे पहुंच के देखा, हमने तो जब पता लगा कि स्टोरी क्या थी। असलियत उस बच्ची के साथ इससे पहले भी क्या हुआ है, वो कभी इसको तंग करता था, बोलता था, वो तो वो बता पाएगी ना। तो उसकी स्टेटमेंट हम खुद भी लिखेंगे और उस बच्ची की स्टेटमेंट हम कोर्ट में ले जाके भी
कोर्ट में भी उसकी स्टेटमेंट कराएंगे, जज साहब के पास कराएंगे, ताकि सच्चाई का पता लगे कि असलियत हुआ क्या था, क्यों हुआ था। और जो अक्यूज्ड है वो हमने पकड़ लिया है, वो कल से पकड़ लिया है। आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे समय पर, जो उसकी परिसीमा काल है उस समय पर हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड भी लेंगे, उससे गहन पूछताछ भी कर रहे हैं कि ताकि और को भी ऐसा मैसेज आए कि गलत काम करने के क्या नतीजे निकलते हैं। जो साथ उसका भी कर रहे हैं, तो देखो ना अब होगा तो सिस्टम से, अब हम उसके वीडियो को देखेंगे, उसके साथ कौन थे इससे पूछेंगे, और जो सजा जिसको जो गलत आदमी उसको सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल ये सब लोगों का हमारा उसको बैठा होता है। तो हमें प्रोविजन ही ऐसा है, जब तक हमारे को इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलेंगे, मतलब तथ्यों को जोड़ेंगे नहीं हम, उसमें हम कड़ी चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोर्ट में कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ऐसी घटना हुई थी। उस बच्ची का भी देखेंगे, इसकी प्रेजेंस भी देखेंगे। ये तो एक प्री प्लान हुआ ना सर, दराट लेके आम पब्लिक प्लेस पे दराट लेके घूमना, क्या कानूनी अपराध नहीं है सर? उन्हीं धाराओं में अपराध, जब अपराध है तब तो धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज दराट लेके आमतौर पर अब किसी की तलाशियाँ ढूंढ ली जाती ना, अब इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसकी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पालमपुर में पढ़ती हूँ। मैं थुरल की निवासी हूँ। कल एक्चुअली मैं जस्ट पालमपुर में पहुँची थी, तब मैंने दूर से देखा कि एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीट रहे थे कुछ लोग। तो उसके बाद जब मैंने पास जाके पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं उस लड़की के पास गई और वो लड़की नीचे बैठी हुई थी और पानी की तरह उसके सर से खून बह रहा था और लड़कों के झुंड में थी वो, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। मैंने उनको बोला हटो तुम लोग पहले, फिर मैंने बोला एक अंकल जी को, अंकल इसको हॉस्पिटल लेके जाते, नहीं तो ये मर जाएगी, क्योंकि उसकी पहले बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो चुकी थी। तो फिर हमने उस लड़की को उठाया और उसके बाद हम उसको सिविल हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी कैसे भी ले गए। मैं खुद पूरी खून से लथपथ हो रखी थी। फिर उसे सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जल्दी जल्दी ड्रेसिंग वगैरह की। फिर जो उनसे हुआ, जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, और उसके बाद हम लोग उनको टांडा रेफर कर दिया उस लड़की को। तो उस टाइम उसका फैमिली मेम्बर उस टाइम कोई भी नहीं था उसके साथ, तो उस लड़की के साथ मैं और अंकल जी गए और फिर हम लोग टांडा उसके साथ गए। फिर वहाँ पे जल्दी से उसे इमरजेंसी में मतलब लेकर गए। फिर वहाँ पे जितना उनसे हो गया, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग, मैं एक बात बोलूँ ना, बहुत लाइट वर्क था उनका। वो पहले पेपर वर्क कर रहे थे, ये नहीं कि पहले उस लड़की को चेक करें। फिर पुलिस वाले नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह, तुम्हें पहले लड़की को तो देखना चाहिए, उनको ये तो होनी चाहिए नॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने जल्दी से उस लड़की की फिर से वो ड्रेसिंग वगैरह खोली, उसके बाद चेक किया, पूरा साफ वगैरह किया, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब हड्डियाँ तक दिख रही थी उसकी, इतना बुरा जख्म था वो, और सर पे भी वही हाल था। फिर उसके बाद पूरा वो साफ सूफ करके उसकी स्टिचिंग वगैरह हुई सर की। फिर उसके बाद उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, मतलब लड़की बच गई। जब आप उस बच्ची को पास गए, जब घटना स्थल पर आप गए, तो वो होश में थी या किस तरह से थी? वो होश में थी, लेकिन उसका मुंह जो था वो ढका हुआ था पूरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी उसके सर से ना, और चारों तरफ वो लोगों से घिरी हुई थी। और लोग जो थे वो सिर्फ दूसरे वीडियोस वगैरह बना रहे थे अपने कंटेंट के लिए। ये मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की के पास जाए और उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाए। वो लड़की मर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। इवन वो लड़की, मैं डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चला हुआ है। और वो लड़की KLB की है और वो MA कर रही है। वो इवन मेरे से बड़ी है लड़की। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया उस लड़की को, तो मैंने बोला अभी उस लड़की ने जब घटना के बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको कुछ उसने बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ? वैसे तो वो, हाँ, उसने मुझे एक्चुअली बताया कि क्या हुआ, कि इनका कोई पुराना मसला है। ऐसे तो उसने मुझे यही बताया कि ये जो लड़का है वो उसे काफ़ी मतलब टाइम से परेशान कर रहा था, और इस लड़की ने मना भी किया था, तो लड़के ने नहीं माना होगा। फिर उसके बाद इसके पास कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगी जो इसने एडिट की थी, एडिट करके फिर वो उसने सारी फेसबुक में डाल दी थी, और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी फोटोज़ मैं तेरे घर वालों को भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, तो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे ये लड़का तंग कर रहा है। उसके पेरेंट्स को इवन सब कुछ पता था। फिर उसके बाद पता नहीं वो मतलब अब घर से इरादा करके आया था कि आज मैंने लड़की को मार ही देना है, काट ही देना है, और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर उसके बाद वो आया। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि उसको यहाँ ग्राउंड से भगाते भगाते लेकर गए थे। आपका कहना है कि इसको हॉस्पिटल में एकदम इलाज नहीं मिला? नहीं, पहले नहीं, पालमपुर में तो जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। फिर उसको टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में वो लड़की को ले गए, लेकिन पहले उन्होंने पेपर वर्क वगैरह चेक किया। तुम पहले लड़की को तो देखो। आप भी गए टांडा? हाँ जी, मैं टांडा गई थी उसके साथ, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि लड़का उसको पीछे से चेज कर रहा था, ये ऐसा लड़की ने बताया? क्या बोलती है वो? कुछ नहीं बोला था, ऐसे खबरों के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है कि लड़की को वो पहले ये जो अपना ग्राउंड है, विक्रम बत्रा ग्राउंड, वहाँ से भगाता हुआ लेकर गया है। वो यहाँ पे पहले यहाँ पे सीन हुआ है, फिर उसके बाद वो उसे भगाता भगाता पालमपुर ले गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर वहाँ पे उन दोनों की बहस चल रही थी, तो आसपास के लोगों की आंखें क्या बंद थी? क्या उनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? अगर वहाँ पे लड़ाई भी हो रही तो कम से कम उन्हें पूछना तो चाहिए कि हो क्या रहा है।
जब उसने दूसरा स्टेप उठाया, बैग से दराट निकाला, उसके बाद लोगों ने एक्शन लिया, उसके बाद भी लोगों ने एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया लोगों ने बस दूर से कंटेंट और वीडियोस ही बनाई है। अगर वहाँ के जो लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो वो लड़की की जो अभी हालत है ना, वो लड़की की हालत नहीं होती। सारे जाते झुंड में जाते, और सबसे बड़ी गलती ये कि लोग जो थे उस लड़की को बार बार ब्लेम किए जा रहे थे। उससे क्या हो रहा था, वो लड़का और गुस्सा हो गया, और ज्यादा गुस्सा हो गया, और उस लड़के ने इतनी बुरी तरीके से उस पर वार किया है ना, तुम माहौल को शांत करने की वजह तुम और उसको बढ़ा रहे हो। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रियंका है और मैं थुरल से हूँ। ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਤੋਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ जितने भी ग्रामीण दे लोग हैं थाने बाहर इकट्ठे हुए करने में क्या बोलना सर, क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? आप हमारी तो मांग यही है कि इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यानी छोड़ा ना जाए इसको। ये जो वो न चाहिए उम्र कैद, अवधि सजाए मौत। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं अभी तक नहीं है, क्योंकि वो कोई क्या बात हो रही है इस वक्त आज जेड़े इसके साथ दूसरा आदमी जो को पकड़ के लाओ आप, जो उस टाइम भी वहाँ था ना एक आदमी और आदमी रात को इसके साथ वारदात हुई, जो पीछे से इसको मार रहा है, तो वो दूसरा बंदा कहाँ गया? पुलिस वाले उल्टा उसको मार रहे हैं, वो बंदा कौन है? इसको जो तेरे साथ वहाँ जल्दी से जल्दी एक ही यहाँ रात को हुआ, वो कहाँ है बंदा? सजा होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि पुलिस पूरी गहनता से जांच करे ताकि इसके एसोसिएट जो और थे वो भी पकड़े जाए। आपकी ये मांग है? जो भी इसके साथ थे वो पकड़े जाएं। बढ़िया है। तो आप आज क्या चाहते हैं यहाँ आए? आज चाहते हैं कि डीएसपी साहब बात करे, हमसे बात करे, हम इनसे पूछना चाहते हैं वो बंदे जो थे वो कहाँ है? तो पुलिस का कोई आज आने वाला टाइम तो अब आगे क्या होगा? पुलिस से कोई आश्वासन आपको मिला है आज या कल? रात को 2 दिन आश्वासन दिए ना हमें, पर हम भी बात करेंगे तो पता लगेगा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। हमारी डिमांड है कि इसको बाहर निकालो, पब्लिक के हवाले कर दो, साले को छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे जिसने किया हम वैसे पहले से बेचारे स्कूटी लेके हॉस्पिटल तक आए, कने तीन टांडे तक भी यहाँ की मदद की। बड़ा धन्यवाद है तिन्हों का, तिन्हों की वजह से कुछ ना कुछ जे अं जल्दी लाभ मिल रहा चिकित्सा से। लेकिन तिना जनता में एक मैसेज देना चाहता कि भविष्य से ऐसा ना करना, बढ़ चढ़ के अगे होना सजा मिलना जानती हूँ, कने आइंदा कोई और कोई ऐसा काम ना करे भाई, सजा मिले। क्या डिमांड लेने आए हो? आज डिमांड हनी ये भी तिस्यो या तो हन पब्लिक दा बाहर कड़ी यहाँ तिस्यो तो ये करते, या तो तिस्यो फिर सजा सख्त सजा मिले। आइंदा कोई आदमी ऐसा गलत काम करने में 100 बार सोचे है। हाँ कैमरे का अगला 8 साल बाद भी निकला, 10 साल में दोबारा भी बड़ी है धमकियां दे रहा है। अब सोच लिया फिर इसे क्या करना चाहिए। हफ्ते का हमने टाइम दे दिया है, 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर जो है तो पे आ जाएंगे। किस लिए टाइम दिया, क्या मांग को लेकर? मांग है हमारी, हमने लिखित रूप में दी है। आपको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि हम कानून के दायरे में अंदर इन जो कानूनी दाव पेच है, ये चक्का जाम ये हल नहीं है। आरोपी जो सलाखों के अंदर है, तो हमने 3-4 तथ्यों के ऊपर जो इनको लिखित में ज्ञापन दिया हुआ है कि एक तो इसको जल्दी से जल्दी जो है कड़ी सजा दी जाए, दूसरा इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो। कानून व्यवस्था जो है वो सारी जगह जो, तो इसके साथ जो आरोपी थे और इसके साथी थे उनको भी जो है वो कटघरे में ला के पूछताछ की जाए।
और भविष्य में जो जनता है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी जो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल तो हम इनके साथ चल रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से जो है हर एंगल से जानकारी कर रहे हैं, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन ये उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हम इस समय अवधि में जो है आगे जो प्रशासित करते हैं, तो हमें इन पर भी विश्वास है। लेकिन अगर न्यायपालिका और जो पुलिस जो मुख्य स्तंभ रहते हैं, अगर इन्हीं पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है जो आप देख रहे हैं इस तरीके से पब्लिक को अपने ही समक्ष जो है फैसला करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जो है शासन प्रशासन से गौर और पब्लिक से मेरे अनुरोध है कि कृपया एक की बेटी सबकी बेटी बहन होती है, तो वीडियो ना बनाएं और उनकी मदद करें। मदद करके जल्दी से जल्दी चिकित्सा लाभ पहुंचे। जो वीडियो बनाते रहते हैं उन लोगों को मेरा संदेश है, सभी की बहन बेटियां हमारी है, कल को उनकी है। शासन के साथ सहयोग है, हमारा पूर्ण सहयोग है, ये हम भी उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? 1 हफ्ते के बाद हम पुनः आगामी रणनीति बनाएंगे, पंचायत प्रतिनिधि पूरा। अभी तक हमारी पब्लिक जो काफ़ी आने वाली है, लेकिन हमने बोला कि फिलहाल जो हम आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी ये बात होती है ना, सभी सुरक्षा की चली है ना बात। जी सर, वो ठीक है, आपकी बात मानने को ठीक है। आप दूसरे आदमी को सुरक्षा कहाँ है? 2 बंदे थे, दूसरा आदमी कहाँ है? आप ही सुरक्षित किसी के हिमाचल में ऐसे होता नहीं था, नहीं होता था यहाँ पे हिमाचल में। लगा उसने साले को मैं तेरी कंप्लेन थी, तू पुलिस में कंप्लेन लिखा। पुलिस किस लिए? जेल में जाए, बहुत गंदा आदमी थे, समाज में रहने के लायक नहीं है। बता वो समाज में रहने के लायक नहीं है। उस बेटी को ना मैं जानता ना उस बंदे को जानता मैं, मगर बहुत नहीं होता काम है वो। इनको कोर्ट तक पहुंचाना हमारा काम है। बिल्कुल सारे तथ्यों, वीडियोग्राफी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सर। सारे तथ्य नहीं कैसे होगी, हम उनको तथ्यों को सारे तथ्य कुछ आपके पास कोई विटनेस और भी मिलते हैं आपको सर मेन वीडियोग्राफी इससे ज्यादा बिल्कुल नियमानुसार किया जाएगा। और हमारे सीनियर ऑफिसर के बारे में सारे सभी के ज्ञान में बात है। जो भी डायरेक्शन हमारे को सीनियर ऑफिसर की मिल रही है, कोर्ट से मिल रही है, उसको हम उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं। और इसका हमने मेडिकल भी कराया हुआ है, इसका भी कराया। बच्ची हमारे जो इसके पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अभी मॉर्निंग में भी लास्ट नाइट हुई, उनसे मेरी लगातार बात हुई। अभी उसकी सिस्टर से मेरी पीजीआई में बात हुई और हमारे पुलिस वाले भी वहाँ भेजी है मैंने। और उसका जो आज बोल रहे हैं ब्लड वगैरह की जरूरत है, अगर सभी लोगों की जरूरत है, अगर उनको ऐसे फोन आता है, एक चीज फोन आती है तो ब्लड की वो चिंता हम चाहते हैं कि वो बच्ची ठीक है, उसके हाथ की जो इंजरी है ना वो काफी गंभीर है। हमारी यही कोशिश है, हम यहाँ भी हमने जितना भी हमारे प्रयास रहे हैं वो बच्ची ठीक हो जाए, ताकि अपनी स्टेटमेंट भी दे हमारे पास, क्या उसके पीछे की क्या घटना रही है। हमने और आपने तो देखा इंसिडेंट, हम तो मौके पे पहुंच के देखा, हमने तो तब पता लगा कि स्टोरी क्या थी। असलियत उस बच्ची के साथ इससे पहले भी क्या हुआ है, वो कभी इसको तंग करता था, बोलता था, वो तो वो बता पाएगी ना। तो उसकी स्टेटमेंट हम खुद भी लिखेंगे और उस बच्ची की स्टेटमेंट हम कोर्ट में ले जाके भी उसकी स्टेटमेंट कराएंगे, जज साहब के पास कराएंगे, ताकि सच्चाई का पता लगे कि असलियत हुआ क्या था, क्यों हुआ था। और जो अक्यूट है वो हमने पकड़ लिया है, वो कल से पकड़ लिया है। आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे समय पर, जो उसकी परिसीमा काल है उस समय में हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड भी लेंगे। उससे ज्ञान पूछताछ भी कर रहे हैं कि ताकि और को भी ऐसा मैसेज आए कि गलत काम करने के क्या नतीजे निकलते हैं। साथ में जो उसका भी कर रहे हैं, तो देखो ना अब होगा तो सिस्टम से। अब हम उसको वीडियो को देखेंगे, उसके साथ कौन थे इससे पूछेंगे, और जो सजा जिसको जो गलत आदमी उसको सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल ये सब लोगों का हमारा उसको पैसा होता है। तो हमें प्रोविजन ऐसा है, जब तक हमारे को इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलेंगे, मतलब तथ्यों को जोड़ेंगे नहीं हम, उसमें हम कड़ी सही चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोर्ट में कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये चीज़ ऐसी घटना हुई थी।
उस बच्ची का भी देखेंगे, इसकी प्रेजेंस भी ये देखेंगे। तो एक प्री प्लान हुआ ना सर, विराट लेके आम पब्लिक प्लेस पे विराट लेके घूमना, क्या कानूनी अपराध नहीं है ये? सर उन्हीं धाराओं में अपराध, जब अपराध है तब तो धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज विराट लेके आमतौर पर किसी की तलाशियाँ ढूंढ ली जाती ना, अब इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसकी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पालमपुर में पढ़ती हूँ। मैं थुरल की निवासी हूँ। कल एक्चुअली मैं जस्ट पालमपुर में पहुँची थी, तब मैंने दूर से देखा कि एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीट रहे थे कुछ लोग। तो उसके बाद जब मैंने पास जाके पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं उस लड़की के पास गई और वो लड़की नीचे बैठी हुई थी और पानी की तरह उसके सर से खून बह रहा था और लड़कों के झुंड में थी वो, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। मैंने उनको बोला हटो तुम लोग पहले, फिर मैंने बोला एक अंकल जी को, अंकल इसको हॉस्पिटल लेके जाते नहीं तो ये मर जाएगी, क्योंकि उसकी पहले बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो चुकी थी। तो फिर हमने उस लड़की को उठाया और उसके बाद हम उसको सिविल हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी कैसे भी ले गए। मैं खुद पूरी खून से लथपथ हो रखी थी। फिर उसे सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जल्दी जल्दी ड्रेसिंग वगैरह की। फिर जो उनसे हुआ, जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, और उसके बाद हम लोग उनको टांडा रेफर कर दिया उस लड़की को। तो उस टाइम उसका फैमिली मेम्बर उस टाइम कोई भी नहीं था उसके साथ, तो उस लड़की के साथ मैं और अंकल जी गए और फिर हम लोग टांडा उसके साथ गए। फिर वहाँ पे जल्दी से उसे इमरजेंसी में मतलब लेकर गए। फिर वहाँ पे जितना उनसे हो गया, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग, मैं एक बात बोलूँ ना, बहुत लाइट वर्क था उनका। वो पहले पेपर वर्क कर रहे थे, ये नहीं कि पहले उस लड़की को चेक करे। फिर पुलिस वाले नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह, तुम्हें पहले लड़की को तो देखना चाहिए, उनको ये तो होनी चाहिए नॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने जल्दी से उस लड़की की फिर से वो ड्रेसिंग वगैरह खोली, उसके बाद चेक किया, पूरा साफ वगैरह किया, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब हड्डियाँ तक दिख रही थी उसकी, इतना बुरा जख्म था वो, और सर पे भी वही हाल था। फिर उसके बाद पूरा वो साफ सूफ करके उसकी स्टिचिंग वगैरह हुई सर की। फिर उसके बाद उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, मतलब लड़की बच गई। जब आप उस बच्ची को पास गए, जब घटना स्थल पर आप गए, तो वो होश में थी या किस तरह से थी? वो होश में थी, लेकिन उसका मुंह जो था वो ढका हुआ था पूरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी उसके सर से ना, और चारों तरफ वो लोगों से घिरी हुई थी। और लोग जो थे वो सिर्फ दूसरे वीडियोस वगैरह बना रहे थे अपने कंटेंट के लिए। ये मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की के पास जाए और उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाए। वो लड़की मर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है। जानते थे आप पहले? मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। इवन वो आप क्या करती हैं? मैं डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चला हुआ है। अच्छा। और वो लड़की KLB की है और वो MA कर रही है। वो इवन मेरे से बड़ी है लड़की। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया उस लड़की को, तो मैंने बोला अभी उस लड़की ने जब घटना के बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको कुछ उसने बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ? वैसे तो वो, हाँ, उसने मुझे एक्चुअली बताया कि क्या हुआ, कि इनका कोई पुराना मसला है। ऐसे तो उसने मुझे यही बताया कि ये जो लड़का है वो उसे काफ़ी मतलब टाइम से परेशान कर रहा था, और इस लड़की ने मना भी किया था, तो लड़के ने नहीं माना होगा। फिर उसके बाद इसके पास कुछ फोटोज़ वगैरह होंगी जो इसने एडिट की थी। एडिट करके फिर वो उसने सारी फेसबुक में डाल दी थी, और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी फोटोज़ मैं तेरे घर वालों को भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, तो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे ये लड़का तंग कर रहा है। उसके पेरेंट्स को इवन सब कुछ पता था। फिर उसके बाद पता नहीं वो मतलब अब घर से इरादा करके आया था कि आज मैंने लड़की को मार ही देना है, काट ही देना है, और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर उसके बाद वो आया। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि उसको यहाँ ग्राउंड से भगाते भगाते लेकर गए थे। आपका कहना है कि इसको हॉस्पिटल में एकदम इलाज नहीं मिला? नहीं, पहले नहीं, पालमपुर में तो जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। फिर उसको टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में वो लड़की को ले गए, लेकिन पहले उन्होंने पेपर वर्क वगैरह चेक किया। तुम पहले लड़की को तो देखो। आप भी गए टांडा? हाँ जी, मैं टांडा गई थी उसके साथ, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि लड़का उसको पीछे से चेज कर रहा था, हाँ जी। ये ऐसा लड़की ने बताया? क्या बोलती है वो? कुछ नहीं बोला था, ऐसे खबरों के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है कि लड़की को वो पहले ये जो अपना ग्राउंड है, विक्रम बत्रा ग्राउंड, वहाँ से भगाता हुआ लेकर गया है। वो यहाँ पे पहले यहाँ पे सीन हुआ है, फिर उसके बाद वो उसे भगाता भगाता पालमपुर ले गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर वहाँ पे उन दोनों की बहस चल रही थी, तो आसपास के लोगों की आंखें क्या बंद थी? क्या उनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? अगर वहाँ पे लड़ाई भी हो रही तो कम से कम उन्हें पूछना तो चाहिए कि हो क्या रहा है। जब उसने दूसरा स्टेप उठाया, बैग से दराट निकाला, उसके बाद लोगों ने एक्शन लिया। उसके बाद भी लोगों ने एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया लोगों ने बस दूर से कंटेंट और वीडियोस ही बनाई है। अगर वहाँ के जो लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो वो लड़की की जो अभी हालत है ना, वो लड़की की हालत नहीं होती। सारे जाते, झुंड में जाते। और सबसे बड़ी गलती ये कि लोग जो थे उस लड़की को बार बार ब्लेम किए जा रहे थे। ब्लेम उससे क्या हो रहा था, वो लड़का और गुस्सा हो गया, और ज्यादा गुस्सा हो गया। और उस लड़के ने इतनी बुरी तरीके से उस पर वार किया है ना, तुम माहौल को शांत करने की वजह तुम और उसको बढ़ा रहे। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रियंका है और मैं थुरल से हूँ। ठीक। ਇਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय है। ਇਹ ਦਿਖਾ ਤੋਂ ਦਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ
इस सारे जितने भी ग्राएं दे लोग हैं थाने बाहर इकट्ठे हुए करने क्या बोलना सर क्या मांग है आपकी, क्या मांग है आपकी? आप हमारी तो मांग यही है कि इसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यानी छोड़ा न जाए इसको। ये जो वो न चाहिए उम्र कैद, अपनी सजाए मौत। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं अभी तक नहीं है, क्योंकि वो कोई क्या नहीं हो रही है। इस वक्त आज जेड़े इसके साथ दूसरा आदमी जो को पकड़ के लाओ वहाँ, जो उस टाइम वहाँ था ना एक आदमी और आदमी जो रात को इसके साथ वारदात हुई, जो पीछे से इसको मार रहा है, तो वो दूसरा बंदा कहाँ गया? पुलिस वाले उल्टा उसको मार रहे हैं, वो बंदा कौन है? इसको सजा जो तेरे साथ वहाँ था, जल्दी से जल्दी एक ही यहाँ रात को हुआ, वो कहाँ है बंदा? सजा होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि पुलिस पूरी गहनता से जांच करे ताकि इसके एसोसिएट जो और थे वो भी पकड़े जाए। आपकी ये मांग है? जो भी इसके साथ थे वो पकड़े जाए। बढ़िया है। तो आप आज क्या चाहते हैं यहाँ आए? आज चाहते हैं कि DSP साहब बात करे, हमसे बात करे, हम इनसे पूछना चाहते हैं वो बंदे जो थे वो कहाँ है? तो पुलिस का कोई आज आने वाला टाइम तो अब आगे क्या होगा? पुलिस से कोई आश्वासन आपको मिला है आज या कल? रात को 2 दिन आश्वासन दिए ना हमें, पर हम भी बात करेंगे तो पता लगेगा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। हमारी डिमांड है कि अब इसको बाहर निकालो, पब्लिक के हवाले कर दो, साले को छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे उसने किया हम वैसे पहले से बेचारे स्कूटी लेके हॉस्पिटल तक आए, कने 3 दिन टांडे तक भी यहाँ की मदद की। बड़ा धन्यवाद है तिन्हों का, तिन्हों की वजह से कुछ ना कुछ जो है हाँ जल्दी लाभ मिल रहा चिकित्सा से। लेकिन तिना जनता में एक मैसेज देना चाहता कि भविष्य में ऐसा ना करना, बढ़ी चढ़ के अगे हों। सजा मिलना कने आइंदा कोई ऐसा काम ना करे, किसी सजा मिले। तो क्या डिमांड लेने आए हो आज? डिमांड हम ये भी तिसो या तो हम पब्लिक दा बाहर कड़ी यहाँ तिसो तो ये करते या तो तिसो फिर सजा सख्त सजा मिले। आइंदा कोई आदमी ऐसा गलत काम करने में 100 बार सोचे। हाँ कैमरे का अगला अंदर से 8 साल बाद भी निकला, 10 साल में दोबारा भी बड़ी है धमकियां दे रहा है। आपको सोच लिया फिर इसे क्या करना चाहिए? हमने टाइम दे दिया है, 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया। 1 हफ्ते के अंदर जो है पे आ जाएंगे। किस लिए टाइम दिया, क्या मांग को लेकर? मांग हमारी हमने लिखित रूप में दी है। आपको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि हम कानून के दायरे में अंदर इन जो कानूनी दाव पेच है, ये चक्का जाम ये हल नहीं है। आरोपी जो सलाखों के अंदर है, तो हमने 3-4 तथ्यों के ऊपर जो इनको लिखित में ज्ञापन दिया हुआ है कि एक तो इसको जल्दी से जल्दी जो है कड़ी सजा दी जाए, दूसरा इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति ना हो। कानून व्यवस्था जो है वो सारी जगह जो तो इसके साथ जो आरोपी थे और इसके साथी थे उनको भी जो है वो कटघरे में ला के पूछताछ की जाए और भविष्य में जो जनता है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी जो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल तो हम इनके साथ चल रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से जो है हर एंगल से जानकारी कर रहे हैं, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन ये उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, हम इस समय अवधि में जो है आगे जो प्रशासित करते हैं, तो हमें इन पर भी विश्वास है। लेकिन अगर न्यायपालिका और जो पुलिस जो मुख्य स्तंभ रहते हैं, अगर इन्हीं पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है जो आप देख रहे हैं इस तरीके से पब्लिक को अपने ही समक्ष जो है फैसला करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जो है शासन प्रशासन से और पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि कृपया
एक की बेटी सबकी बेटी बहन होती है, तो वीडियो ना बनाए और उनकी मदद करें। मदद करके जल्दी से जल्दी चिकित्सा लाभ पहुँचे। जो वीडियो बनाते रहते हैं उन लोगों को मेरा संदेश है, सभी की बहन बेटियां हमारी है, कल को उनकी है। शासन के साथ सहयोग है, हमारा पूर्ण सहयोग है, ये हम भी इनको आश्वस्त करना चाहते हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? 1 हफ्ते के बाद हम पुनः आगामी रणनीति बनाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि पूरा, अभी तक हमारी पब्लिक जो काफ़ी आने वाली है, लेकिन हमने बोला कि फिलहाल जो हम आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे ये बात होती है ना, सभी सुरक्षा की चली है ना बात। जी सर, वो ठीक है, आपकी बात मानने को ठीक है। दूसरे आदमी को सुरक्षा कहाँ है? 2 बंदे थे, दूसरा आदमी कहाँ है? आपकी सुरक्षा हिमाचल में ऐसे होता नहीं था, नहीं होता है यहाँ पे। हिमाचल में लगा उस टाइम छोड़ चली इसको साले को मैं। तेरी कंप्लेन थी तो पुलिस ने कंप्लेन लिखा, पुलिस किस लिए? इसलिए बहुत गंदा आदमी थे, समाज में रहने के लायक नहीं है। बता वो समाज में रहने के लायक नहीं है। उस बेटी को ना मैं जानता ना उस बंदे को जानता मैं, मगर बहुत नहीं होता काम है वो। इनको कोर्ट तक पहुंचाना हमारा काम। बिल्कुल सारे तथ्यों, वीडियोग्राफी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सर। सारे तथ्य नहीं कैसे होगी, हम उनको तथ्यों को सारे तथ्य कुछ आपके पास कोई विटनेस और भी मिलते हैं आपको सर। मेन वीडियोग्राफी इससे ज्यादा बिल्कुल नियमानुसार किया जाएगा। और हमारे सीनियर ऑफिसर के बारे में सारे सभी के ध्यान में बात है, जो भी डायरेक्शन हमारे को सीनियर ऑफिसर की मिल रही है, कोर्ट से मिल रही है, उसको हम उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं। और इसका हमने मेडिकल भी कराया हुआ है, इसका भी कराया। बच्ची हमारे जो इसके पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अभी मॉर्निंग में भी, लास्ट नाइट भी उनसे मेरी लगातार बात हुई। अभी उसकी सिस्टर से मेरी पीजीआई में बात हुई, और हमारे पुलिस वाले भी वहाँ भेजी है मैंने। और उसका जो आज बोल रहे हैं ब्लड वगैरह की जरूरत है, अगर सभी लोगों की जरूरत है, अगर उनको ऐसे फोन आता है, चीज फोन आती है तो ब्लड की कोई चिंता होगा। हम चाहते हैं कि वो बच्ची ठीक है, उसके हाथ की जो इंजरी है ना वो काफी गंभीर है। हमारी यही कोशिश है, हम यहाँ भी हमने जितना भी हमारे प्रयास रहे हैं वो बच्ची ठीक हो जाए, ताकि अपनी स्टेटमेंट भी दे हमारे पास, क्या उसके पीछे की क्या घटना रही है। हमने और आपने तो देखा इंसिडेंट, हम तो मौके पे पहुंच के देखा, हमने तो जब पता लगा कि स्टोरी क्या थी। असलियत उस बच्ची के साथ इससे पहले भी क्या हुआ है, वो कभी इसको तंग करता था, बोलता था, वो तो वो बता पाएगी ना। तो उसकी स्टेटमेंट हम खुद भी लिखेंगे, और उस बच्ची की स्टेटमेंट हम कोर्ट में ले जाके भी, कोर्ट में भी उसकी स्टेटमेंट कराएंगे, जज साहब के पास कराएंगे, ताकि सच्चाई का पता लगे कि असलियत हुआ क्या था, क्यों हुआ था। और जो अक्यूज्ड है हमने पकड़ लिया है, वो कल से पकड़ लिया है, आज उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे समय पर। जो उसकी परिसीमा काल है उस समय पर हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड भी लेंगे, उससे ज्ञान पूछताछ भी कर रहे हैं कि ताकि और को भी ऐसा मैसेज आए कि गलत काम करने के क्या नतीजे निकलते हैं। उसका भी कर रहे हैं, तो देखो ना अब होगा सिस्टम से, अब हम उसके वीडियो को देखेंगे, उसके साथ कौन थे इससे पूछेंगे, और जो सजा जिसको जो गलत आदमी उसको सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल ये सब लोगों का हमारा उसको पैसा पड़ता है। तो हमें प्रोविजन ही ऐसा है, जब तक हमारे को इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलेंगे, मतलब तथ्यों को जोड़ेंगे नहीं हम, उसमें हम कड़ी सही चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोर्ट में कैसे हम अप्रूव करेंगे कि ये चीज़ ऐसी घटना हुई थी। उस बच्ची का भी देखेंगे, इसकी प्रेजेंस भी देखेंगे। ये तो एक प्री प्लान हुआ ना सर, दराट लेके आम पब्लिक प्लेस पे दराट लेके घूमना, क्या कानूनी अपराध नहीं है सर? उन्हीं धाराओं में अपराध, जब अपराध है तब तो धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज दराट लेके आमतौर पर किसी की तलाशियाँ ढूंढ ली जाती ना। अब इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसकी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पालमपुर में पढ़ती हूँ। मैं थुरल की निवासी हूँ। कल एक्चुअली मैं जस्ट पालमपुर में पहुँची थी, तब मैंने दूर से देखा कि एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीट रहे थे कुछ लोग। तो उसके बाद जब मैंने पास जाके पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं उस लड़की के पास गई और वो लड़की नीचे बैठी हुई थी और पानी की तरह उसके सर से खून बह रहा था और लड़कों के झुंड में थी वो।
और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। मैंने उनको बोला हटो तुम लोग पहले, फिर मैंने बोला एक अंकल जी को, अंकल इसको हॉस्पिटल लेके जाते नहीं तो ये मर जाएगी, क्योंकि उसकी पहले बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो चुकी थी। तो फिर हमने उस लड़की को उठाया और उसके बाद हम उसको सिविल हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी कैसे भी ले गए। मैं खुद पूरी खून से लथपथ हो रखी थी। फिर उसे सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जल्दी जल्दी ड्रेसिंग वगैरह की। फिर जो उनसे हुआ, जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, और उसके बाद हम लोग उनको टांडा रेफर कर दिया उस लड़की को। तो उस टाइम उसका फैमिली मेम्बर उस टाइम कोई भी नहीं था उसके साथ, तो उस लड़की के साथ मैं और अंकल जी गए और फिर हम लोग टांडा उसके साथ गए। फिर वहाँ पे जल्दी से उसे इमरजेंसी में मतलब लेकर गए। फिर वहाँ पे जितना उनसे हो गया, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग, मैं एक बात बोलूँ ना, बहुत लाइट वर्क था उनका। वो पहले पेपर वर्क कर रहे थे, ये नहीं कि पहले उस लड़की को चेक करे। फिर पुलिस वाले नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह, तुम्हें पहले लड़की को तो देखना चाहिए, उनको ये तो होनी चाहिए नॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने जल्दी से उस लड़की की फिर से वो ड्रेसिंग वगैरह खोली, उसके बाद चेक किया, पूरा साफ वगैरह किया, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब हड्डियाँ तक दिख रही थी उसकी, इतना बुरा जख्म था वो, और सर पे भी वही हाल था। फिर उसके बाद पूरा वो साफ सूफ करके उसकी स्टिचिंग वगैरह हुई सर की। फिर उसके बाद उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, मतलब लड़की बच गई। जब आप उस बच्ची को पास गए, जब घटना स्थल पर आप गए, तो वो होश में थी या किस तरह से थी? वो होश में थी, लेकिन उसका मुंह जो था वो ढका हुआ था पूरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी उसके सर से ना, और चारों तरफ वो लोगों से घिरी हुई थी। और लोग जो थे वो सिर्फ दूर से वीडियोस वगैरह बना रहे थे अपने कंटेंट के लिए। ये मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की के पास जाए और उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाए। वो लड़की मर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। इवन वो लड़की, मैं डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चला हुआ है। और वो लड़की KLB की है और वो MA कर रही है। वो इवन मेरे से बड़ी है लड़की। मैं उस लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया उस लड़की को, तो मैंने बोला अभी उस लड़की ने जब घटना के बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको कुछ उसने बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ? वैसे तो वो, हाँ, उसने मुझे एक्चुअली बताया कि क्या हुआ, कि इनका कोई पुराना मसला है। ऐसे तो उसने मुझे यही बताया कि ये जो लड़का है वो इसे काफ़ी मतलब टाइम से परेशान कर रहा था, और इस लड़की ने मना भी किया था, तो लड़के ने नहीं माना होगा। फिर उसके बाद इसके पास कुछ फोटोज़ वगैरह होंगी जो इसने एडिट की थी, एडिट करके फिर वो उसने सारी फेसबुक में डाल दी थी, और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी फोटोज़ मैं तेरे घर वालों को भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, तो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे ये लड़का तंग कर रहा है। उसके पेरेंट्स को इवन सब कुछ पता था। फिर उसके बाद पता नहीं वो मतलब अब घर से इरादा करके आया था कि आज मैंने लड़की को मार ही देना, काट ही देना है, और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर उसके बाद वो आया। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि उसको यहाँ ग्राउंड से भगाते भगाते लेकर गए थे। आपका कहना है कि इसको हॉस्पिटल में एकदम इलाज नहीं मिला? नहीं, पहले नहीं, पालमपुर में तो जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। फिर उसको टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा में वो लड़की को ले गए, लेकिन पहले उन्होंने पेपर वर्क वगैरह चेक किया। तुम पहले लड़की को तो देखो। आप भी गए टांडा? हाँ जी, मैं टांडा गई थी उसके साथ, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि लड़का उसको पीछे से चेज कर रहा था, ये ऐसा लड़की ने बताया? क्या बोलती है वो? कुछ नहीं बोला था, ऐसे खबरों के मुताबिक तो यही सुनने में आ रहा है।